दोस्तों कैसे आप। तो आज हम स्टैंडर्ड 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, इसका हम लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लो, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैं इस लेक्चर में जो भी पढ़ाने वाला हूँ वो आपको अच्छे से नहीं समझेगा। ठीक है, तो ये इसका लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, और मुझे लगता है कि आधे घंटे में हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा। बस कंसेप्ट तो अभी एक यही बचा है, इसके बाद तो सिर्फ स्टोरीज हमें रीड करनी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे एंड किया था ये पैरा पढ़ा के, अभी हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यूज योर ब्रेन पावर। इसमें आपको बोला है कि आपको उन जगहों पे टिक करना है जो समय आप बिना घड़ी देखे बता सकते हो। तो सनराइज, जब सूरज उगता है वो तो आप बिना घड़ी देखे बता सकते हो, आपके आँख के सामने सूरज उगेगा, आप बता सकते हो कि सूरज उग रहा है मेरे आँख के सामने। सनसेट यानी कि जब शाम होती है, तो जब सूरज डूबता है तो इस टाइम को तो आप बिना घड़ी के ही बता सकते हो, जब आपके आँख के सामने सूरज नीचे जा रहा है मतलब सूरज डूब रहा है। ठीक है, नून यानी कि दोपहर का टाइम आप नहीं बता सकते बिना एक घड़ी के, क्योंकि दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक तो दोपहर ही रहती है। अब वो तो आप बता नहीं सकते हो बिना घड़ी देखे कि दोपहर का क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, मिडनाइट, आधी रात भी आप नहीं बता सकते बिना घड़ी देखे कि आधी रात का टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि रात के 8 बजे से लेकर यानी कि 8 PM टू सुबह के 6 यानी कि 6 AM तक तो रात ही रहती है। तो आप वो देख के नहीं बता सकते। आपको कोई 8 बजे बोल दे, 10 बजे या फिर रात के 2 बजे बोल दे कि बताओ आधी रात हो रही है कि नहीं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपको घड़ी देख के ही मालूम पड़ेगा कि अभी 12 AM हो रहा है, यानी कि रात के 12 बज रहे, ये आप घड़ी देख के ही बता सकते हो। नून का मतलब 12 PM, ये भी आप बिना घड़ी देके नहीं बता सकते। आपको कोई 11 बजे भी खड़ा कर दे और बोले बता दोपहर है, आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसका क्या है। लॉन्जिट्यूड लाइंग टुवर्ड द ईस्ट ऑफ एनी लॉन्जिट्यूड आर अहेड ऑफ टाइम एट दैट लॉन्जिट्यूड वाइल दोज लाइंग टू द वेस्ट आर बिहाइंड। तो मैंने देखो आपको पिछले लेक्चर में बहुत बार बोला है कि ईस्ट ऑफ एनी लॉन्जिट्यूड यानी कि ये आप मान लो ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की एक लॉन्जिट्यूडनल लाइन है जो हमारे पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करती है। अभी इस लाइन के ये साइड जो भी जगह पड़ रही है ये टाइम में आगे चल रही है, और ये साइड यानी कि लेफ्ट साइड जो भी जगह पड़ रही है वो टाइम के पीछे चल रही है। यानी कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से एक और बताता हूँ। ये देखो, तो ये हमारा 0 डिग्री, ये पूरे वर्ल्ड का GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं इसे। देखो यहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसको हाईलाइट भी करके रखा है कि इसे बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। अभी इस टाइम के ये साइड जितनी भी जगह पड़ रही है यहाँ पे टाइम आगे चलता है, ये जगह पे टाइम पीछे चलता है, यानी कि वेस्टर्न साइड में टाइम पीछे है और ईस्टर्न साइड में टाइम आगे चलता है। यानी कि अगर यहाँ पे आप देखो, आप 0 से 15 डिग्री ईस्ट यानी कि राइट में आओगे तो आपको मिलेगा कि रात के 1 बज रहे हैं, यहाँ पे दोपहर के 1 बज रहे हैं। और वही अगर आप यहाँ पे पीछे आओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सुबह के यहाँ पे 11 बज रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सुबह के 11 बजे, यहाँ पे 1 बज रहे, तो इन दोनों जगहों में 2 घंटे का फ़र्क है, और ये जगह इससे 2 घंटा आगे है जो कि 0 डिग्री के राइट साइड पे पड़ रही है। तो वहीं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, अब यहाँ पे एक लाइन में लिखा गया है। ठीक है, जो वेस्टर्न साइड में बिहाइंड है और जो राइट साइड में पड़ती है वो टाइम के आगे होती है। ऐसे डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्जिट्यूड इंक्रीज देयर लोकल टाइम्स ऑल्सो स्टार्ट्स डिफरिंग। तो अगर 2 लॉन्जिट्यूड के बीच का डिस्टेंस, ये 2 लॉन्जिट्यूड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इन दोनों की इन जगहों पे जो जो लोकल टाइम चलता है, यानी कि यहाँ की जनता जो टाइम मानती है, यहाँ पे रहने वाले लोग जो टाइम मानते हैं, उन टाइम के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होने लगता है जैसे जैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगता है। ये लॉन्जिट्यूड ऐसे बहुत सारे लॉन्जिट्यूड है हमारी अर्थ पे, तो इस डिस्टेंस की बात की है, इतने डिस्टेंस की यहाँ पे। इफ यू मल्टीप्लाई द डिफरेंस बिटवीन लॉन्जिट्यूड इन डिग्रीज बाय 4 मिनट देन द डिफरेंस इन द रिस्पेक्टिव लोकल टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। तो देखो यहाँ पे इन लोग ने क्या किया, मान लो ये जगह है 60 डिग्री ईस्ट पर लोकेटेड है, और यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे आपका गाँव है मान लो, और यहाँ पे आप अभी रहने आए हो, यहाँ पे आपका स्कूल है और यहाँ पे आपका गांव है। ये कहाँ है, ये क्योंकि राइट साइड में पड़ रहा है तो ये पड़ेगा 70 डिग्री ईस्ट में। मैं बोलता हूँ ऐसा अज्यूम कर लो। आपके यहाँ अभी शाम के 6 बज रहे हैं, 6 PM, और यहाँ पे टाइम क्या हो रहा होगा, तो यहाँ का टाइम एक लोकल टाइम है, इसको आप डिटरमाइन कर सकते हो कैसे। इन दोनों जगहों के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस है, 10 डिग्री।
10 डिग्री ईस्ट का डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप 70 माइनस 60 करोगे तो 10 डिग्री मिलेगा। और यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि 1 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 डिग्री को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 40। ठीक है, यानी कि 40 मिनट का डिफरेंस है इन दोनों जगहों में। तो इस जगह पे जो टाइम हो रहा होगा वो हो रहा होगा 6:40। तो देखो इस तरीके से आप लोकल टाइम हर जगह का निकाल सकते हो। ये हमने पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे से समझा है, इसीलिए मैं अभी आपको एकदम शॉर्ट में ये बता दिया। ठीक है, द डिफरेंस इन लॉन्जिट्यूड कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब और मैप। तो अभी ये जो लॉन्जिट्यूड इन दोनों जगह का था, ये आप या तो कोई मैप देख सकते हो इसके लिए, या तो आप जो ग्लोब नहीं आता जिसमें एक छोटी सी अर्थ रहती है और अर्थ के आजू बाजू पूरा मैप बना रहता है, या फिर अगर आप वो लोगे तो उससे भी आपको दो जगह के बीच का लॉन्जिट्यूड मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करने बोला है पेज 136 और 135 पे, अगर वो आपको करना है तो आप कर सकते हो। अभी हम देखेंगे स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। तो देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा होता है लोकल टाइम, और इस चैप्टर का नाम क्या है, लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। तो अभी हमारा लोकल टाइम वाला पार्ट फिनिश हो चुका है, अभी हम करेंगे स्टैंडर्ड टाइम। तो देखो स्टैंडर्ड टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसे हम कमर्शियली एक वर्ल्ड लेवल पे यूज़ करते हैं, यानी कि एक कंट्री का सिर्फ और सिर्फ एक या ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टैंडर्ड टाइम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम हम नहीं लेते हैं। क्योंकि जब फ़्लाइट, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लोकल जगह होती है वो हमेशा देखो सिर्फ इतनी सी दो जगहों के बीच में जब इतना बड़ा डिफरेंस आ सकता है, 40 मिनट का डिफरेंस आ सकता है, तो आप सोचो कि एक कंट्री में गुजरात में इस पॉइंट से लेकर आसाम के इस पॉइंट में कितना डिफरेंस आएगा टाइम का। तो अभी मान लो किसी को फ़्लाइट लैंड करानी है यहाँ पे, तो अगर वो गुजरात के हेड स्टेशन में बात करेगा तो बोलेगा अभी शाम के 8 बज रहे हैं, तो ये बोलेगा अभी रात के 10 बज रहे हैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम एक कंट्री पर खींचते हैं, मतलब ऐसे एक लॉन्जिट्यूडनल लाइन खींचते हैं, और इसी पर हम एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर देते हैं जो पूरी कंट्री पर लागू होता है। यानी कि ये पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम होता है जो वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करती है, दूसरी कंट्रीज़ के लिए, दूसरी कंट्री से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिखा है मुंबई इज़ लोकेटेड एट 73 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, कोलकाता इज़ लोकेटेड एट 88 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूड ऑफ दिस टू सिटी, यानी कि हम लोग को इनके बीच का लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये तो ईजी है, कोई बच्चा भी कर लेगा। देखो आपको बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। 88 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड माइनस 73 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 15 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। 8 माइनस 3 5 होता है और 8 माइनस 7 1 होता है। तो 15 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड डिफरेंस है कोलकाता और मुंबई का। इफ़ द लोकल टाइम एट मुंबई इज़ 3 PM देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट कोलकाता। ठीक है, तो अभी आप पहले देखो कि मुंबई जो है वो यहाँ लाई करता है। देखो हमारा महाराष्ट्र कहीं यहाँ पर है और मुंबई लाई करता है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारा टाइम है 73 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। और जो कोलकाता है, कोलकाता का मैं एग्जैक्ट जगह तो नहीं बता पाऊंगा, पर मैं ये देखकर ज़रूर गेस कर सकता हूँ कि कोलकाता कहाँ पर होगा, क्योंकि ये 88 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड है, यानी कि ये 73 डिग्री से आगे आएगा, इस साइड में, राइट साइड में उससे आगे आएगा। ठीक है, मतलब कि कोलकाता यहाँ कहीं पे लोकेटेड होगा। ठीक है, और इस जगह का टाइम क्या होगा, 83 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। अब इन दोनों के बीच के लोकल टाइम का डिफरेंस हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हमने लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस ढूंढा 15 मिनट का। तो अगर हमें टाइम डिफरेंस ढूंढना है तो एक डिग्री, हर डिग्री को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 15 डिग्री को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनके डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 60 मिनट। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 डिग्री ईस्ट इंटू 4 इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट को हम 1 घंटा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा कि लोकल टाइम डिफरेंस बिटवीन मुंबई एंड कोलकाता इज़ 1 आवर, यानी कि 1 घंटा, जिसे आप 60 मिनट भी लिख सकते हो। अभी हम देखते हैं ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कि हम ऐसा स्टैंडर्ड टाइम क्यों कंसिडर करते हैं। बोथ मुंबई एंड कोलकाता आर लोकेटेड विद इन इंडिया बट ऑन डिफरेंट लॉन्जिट्यूड। ठीक है, तो ये लोकल टाइम डिफर्स बाय एन आवर। तो देखो हमने जो यहाँ पे कैलकुलेट किया वही इन्होंने भी यहाँ पे वैल्यू लिखी है, 1 घंटे से डिफर करते हैं दोनों के टाइम। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये तो इंडिया में ही लोकेटेड है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुंबई और कोलकाता अलग अलग लॉन्जिट्यूडनल लोकेशन पर लोकेटेड है। If there are different local times within a country because of longitudinal differences, then there will be
लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इन रूटीन एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। तो मैंने आपको बोला था कि अगर हर कंट्री में हर जगह अपना अलग अलग लोकल टाइम कंसिडर करे तो इसकी वजह से वो सिंक्रोनाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि दो जगहों के बीच में तालमेल नहीं बैठेगा, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होगी। अगर इफ़ ईच वन फॉलोज देयर लोकल टाइम डिस्क्रिपेंसीज यानी कि कन्फ्यूजन्स इमर्ज इन डिस्क्रिपेंसीज का मतलब कन्फ्यूजन इमर्ज इन कैरिंग आउट डेली बिजनेस इन कंट्री। तो देखो चाहे एक कंट्री में ही फ्लाइट कोई दूसरी जगह से तीसरी जगह जाए तो अलग अलग टाइम डिफरेंस होने की वजह से बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो therefore generally the local time at longitude which generally passes through the middle of country is deemed to be the standard time of the country। तो इसीलिए एक ऐसा लॉन्जिट्यूड जो हमेशा मतलब ज़्यादातर टाइम वो लॉन्जिट्यूड कंट्री के बीच से पास करता है और इसी को हम मानते हैं एज लोकल नहीं स्टैंडर्ड टाइम। तो देखो हमारी इंडिया का ये है एक स्टैंडर्ड टाइम रेफरेंस, ये जो लॉन्जिट्यूड पास हो रहा है इसके ऊपर जो भी टाइम आएगा हमारे वो पूरे इंडिया का सेम टाइम कंसिडर किया जाएगा। दिस स्टैंडर्ड टाइम इज़ यूज्ड ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि इस स्टैंडर्ड टाइम को हम पूरी कंट्री पे इसी एक स्टैंडर्ड टाइम को लागू करते हैं। With respect to business at global level, there should be compatibility between the standard times of various countries. If to facilitate this, the world has been divided into 24 time zones. These time zones have been created with reference to prime meridian itself. तो देखो ताकि हर कंट्री अपना एक अलग टाइम लेकर ना चले और कन्फ्यूजन्स ना हो, इसीलिए सारे जोग्राफिकल एक्सपर्ट जो थे पूरे दुनिया में उन्होंने मिल के एक स्टैंडर्ड टाइम जोन को डिफ़ाइन किया और हमारी अर्थ को 24 अलग अलग टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया। अब इस 24 अलग अलग टाइम जोन्स के हिसाब से जो टाइम होता है हर कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम उसे हम ग्लोबल लेवल पे कंसिडर करते हैं। Normally, if the difference between the longitudinal extent of country is less than 1 or 2 hours, only one standard time is considered for the country. But if the longitudinal extent, east to west extent, is more than that, then one standard time is not enough. In such countries, more than one standard time zones are considered. तो यहाँ पे लिखा गया है अगर एक कंट्री, इस लाइन का मतलब है कि अगर एक कंट्री के दो एक्सट्रीम भागों में यानी कि गुजरात के इस टिप से लेके आसाम के इस टिप तक आंध्र प्रदेश के इस टिप तक अगर जो टाइम डिफरेंस है वो 1 से 2 घंटे के बीच में आ रहा है, 1 to 2 आवर्स के बीच में आ रहा है, तब हम सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर करेंगे, मतलब एक लॉन्जिट्यूडनल लाइन पास करेंगे स्टैंडर्ड वाली। लेकिन अगर ये 1 से 2 घंटे के बीच का ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है इन दो पॉइंट्स के बीच में तो हम 2 या 2 से ज़्यादा भी कंसिडर कर सकते हैं। देखो लेकिन हमारी इंडिया में 2 घंटे से ज़्यादा का डिफरेंस आता है, लेकिन तब भी यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम गया है, तो ऐसा एक एक्सेप्शन है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, गिव इट अ ट्राई, लुक फॉर द मैप ऑफ वर्ल्ड टाइम जोन्स रेफरेंस बुक एंड सी इन विच टाइम जोन इंडिया फॉल्स इनटू। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप देख सकते हो अगर आपको करना है, ये ज़रूरी नहीं है आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अभी फाइंड आउट, ये इंटरनेट से आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एटलास। फाइंड आउट विच कंट्रीज नीड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। तो एटलास एक बुक आती है, उस बुक में आपको देखना है, उस बुक को देखकर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी कंट्रीज़ के दो एक्सट्रीम पार्ट यानी कि ये पार्ट से लेकर ये पार्ट के बीच में एक से अगर 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम डिफरेंस आ रहा है तो उसे 1 से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही आपको एटलास एक बुक आती है मैप वाली, उससे आपको देखना है। अभी हम देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हैज़ बीन डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द 82 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड विच पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद एंड उत्तर प्रदेश। तो जो हमारी इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है उसे हम कंसिडर करते हैं एक लॉन्जिट्यूड जो कि पास हो रहा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लोकेशन से, यानी कि ये मैंने आपको बहुत बार ये हाईलाइट करके बता दिया है, तो आपको याद भी हो गया होगा कि ये है हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लॉन्जिट्यूड जो कि मिर्ज़ापुर से पास होता है। तो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि ये कौन सी सिटी से पास होता है हमारा जो लॉन्जिट्यूड है स्टैंडर्ड टाइम का, वो तो आपको आंसर देना है मिर्ज़ापुर। दिस लॉन्जिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ कंट्री विथ रेफरेंस टू इट्स लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। तो ये हमारी कंट्री के बीच से पास होता है, ये जो है ये हमारी कंट्री के बीच से पास होता है जो लॉन्जिट्यूड है।
द लोकल टाइम एट दिस लॉन्जिट्यूड हैज़ बिन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। तो इस लॉन्जिट्यूड पे जो लोकल टाइम बना उसे हम पूरी कंट्री के लिए एक सेम टाइम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। When the sun is directly overhead on this longitude, then it is assumed that it is 12 noon everywhere in India। तो देखो जब सूरज हमारी अर्थ जब मूव करती है और ये पॉइंट जब एकदम सूरज के नीचे आ गया तो इस पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं, मतलब जब ये सूरज के नीचे आ जाएगा तो दोपहर हो जाएगी इस पॉइंट पे, लेकिन हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि पूरे इंडिया में इस टाइम पे दोपहर चल रही है। तो देखो क्योंकि ये जो है ये नेपाल से भी पास हो रहा है, इसीलिए हम इसे नेपाल का भी स्टैंडर्ड टाइम जोन बोल सकते हैं। मतलब जो टाइम इन जगह पूरे इंडिया का माना जाता है वही स्टैंडर्ड टाइम नेपाल का भी माना जाएगा। क्योंकि अगर आप गूगल पे अभी अपना हमारे यहाँ का टाइम देखोगे और नेपाल का टाइम देखोगे तो आपको दोनों सेम नज़र आएगा। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि सेम लॉन्जिट्यूडनल लाइन इंडिया नेपाल से पास कर रही है, इसीलिए दोनों का टाइम सेम होगा। ठीक है, देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ मोर देन 1 आवर बिटवीन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लोकल टाइम एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एंड अदर प्लेसेस इन कंट्री। तो हमारे इंडिया में इस जगह से लेकर इस जगह या फिर इस जगह से लेकर इस जगह तक कोई भी डिफरेंस नहीं आता। 1 घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि अगर 1 घंटे या उससे ज़्यादा का डिफरेंस आ जाता अगर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो हमें 2 स्टैंडर्ड लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्योंकि वो नहीं आता इसीलिए हमें सिर्फ एक से काम हमारा चल जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हमें इसी मैप से रिलेटेड, हम इसके आंसर देते हैं। लुक एट द फिगर 1.4 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि वो इस फिगर के ऊपर डिपेंड बेस्ड क्वेश्चन है। कंसिडरिंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड विद अ डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री कैन बी ड्रॉन ऑन द मैप। तो आपको यहाँ पे क्या हमें बताने बोला है कि इस हमारी इंडिया के लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी कि गुजरात के टिप से लेके आंध्र प्रदेश के टिप तक हम कितनी लॉन्जिट्यूडनल लाइंस बना सकते हैं, ऐसा हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो हम 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे हम पर 1 डिग्री पे हम 1 लॉन्जिट्यूड बना सकते हैं, यानी कि अगर हमें एक डिग्री की जगह मिली तो हम उस पर 1 लॉन्जिट्यूड बना सकते हैं। तो हमारी इंडिया का ज़रा हम लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं कितना है। तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और यहाँ पे क्या है, ये टिप का क्या है 97 डिग्री पॉइंट 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो आप इसे 68 डिग्री मान सकते हो और इसे आप 97 डिग्री मान सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 97 डिग्री। तो आप 97 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड से माइनस करोगे 68 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड को। तो यहाँ पे आप 1 यहाँ से बोरो करो, इसको 17 कर दो, इसको 8 कर दो, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 2, 29 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। यानी कि इंडिया के 2 एक्सट्रीम मोस्ट टिप पॉइंट के बीच का डिफरेंस, यानी कि मान लो ये हमारा इंडिया है। ये ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, लेकिन आपके समझने के लिए मैं ऐसी ड्राइंग बना रहा हूँ। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो आया वो आया हमारे 29 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस आया। तो मैंने आपको क्या बोला, हम 1 डिग्री पे 1 लॉन्जिट्यूड बना सकते हैं, तो 29 डिग्री पे हम 29 लॉन्जिट्यूड बना पाएंगे। तो इसका आंसर होगा 29 लॉन्जिट्यूड हम बना पाएंगे। बाय हाउ मेनी मिनट्स डू 2 कॉन्जिक्यूटिव लॉन्जिट्यूड्स डिफर। तो ये हमने बहुत बार पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि पर 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे हमें 4 मिनट का डिफरेंस आता है, 4 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट, 4 मिनट्स। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड एट मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर कहाँ आता है, इस लाइन पे आता है हमारा मिर्ज़ापुर, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड। तो इसका आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड, इसका आंसर है। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। तो इफ़ इट इज़ 8 AM एंड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, व्हाट वुड बी द टाइम इन देयर क्लॉक्स एट द फॉलोइंग प्लेसेस, जम्मू एंड कश्मीर, मदुराई, जैसलमेर, गुवाहाटी। तो देखो यहाँ पे हमें
एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको सीधा ये नहीं कि आप क्वेश्चन देखते ही आपको ये नहीं करना है कि जम्मू की मैं फिर कोऑर्डिनेट यानी कि लॉन्जिट्यूड जम्मू का कोऑर्डिनेट ढूंढूँ, डिफरेंस निकालूँ, टाइम ढूंढने जाऊँ। आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट वुड बी द टाइम, टाइम यानी कि स्टैंडर्ड टाइम पूछा गया। अगर यहाँ पे लोकल टाइम दिया रहता तो हम कैलकुलेट करते, जैसे हमने मुंबई और कोलकाता का किया पीछे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टाइम पूछा गया है, यानी कि हम इसे कंसिडर करेंगे कि हमसे स्टैंडर्ड टाइम पूछा गया है, लोकल टाइम नहीं पूछा गया है। तो स्टैंडर्ड टाइम क्योंकि पूछा गया है, तो स्टैंडर्ड टाइम पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम सिर्फ एक होता है जो कि इस लॉन्जिट्यूड पर लाई करता है। इस जगह पे जितनी भी जगहें लाई करती है, इन पर जो टाइम होगा वो पूरे इंडिया पे वही टाइम लागू होगा। तो यानी कि जम्मू, मदुराई, जैसलमेर, गुवाहाटी, इन तीनों जगहों पर सुबह के 8 ही बजेंगे, अगर आप स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहे हो तो। ठीक है, तो अभी ये कौन सा क्वेश्चन है? दो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मोर, वाई डजंट द स्टैंडर्ड टाइम डिफर इन दिस प्लेसेस? क्योंकि हमने इसी स्टैंडर्ड टाइम को एक हमारा नेशनल स्टैंडर्ड मान के रखा है ताकि कन्फ्यूजन्स ना हो। अब आगे देखते क्या है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम। तो अब पूरी दुनिया का ये जो हमने यहाँ जो 82 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड ये जो हमने टाइम कंसिडर किया, ये किसके रेफरेंस में हमने कंसिडर किया वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कंट्रीज द लोकल टाइम एट ग्रीनविच मीन टाइम इन इंग्लैंड इज कंसिडर्ड टू बी द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। तो देखो सबसे पहले ये जो प्रपोज़ल रखा गया था कि हम सारे जोग्राफ़ी एक्सपर्ट जो थे, जोग्राफिकल एक्सपर्ट थे, वो ना एक साथ मिलकर इन्होंने पूरे वर्ल्ड के सामने एक ऐसा आइडिया प्रपोज़ किया जिसमें हम पूरे अर्थ को 24 आवर्स टाइम में डिवाइड कर देंगे ताकि अलग अलग कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है और कम्युनिकेशन होती है वो थोड़ी आसान हो जाए। तो ये जो या ऐसा प्रपोज़ल रखा गया था जो जोग्राफिस्ट के द्वारा, वो इंग्लैंड को बिलोंग करते थे ज़्यादातर, इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड को एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम का रेफरेंस मान लिया, इंग्लैंड से जो लॉन्जिट्यूड पास होता है उसे। इसीलिए अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड पे जो लॉन्जिट्यूड पास होता है उसकी वैल्यू है 0 डिग्री, यानी कि वो एकदम सेंटर में आता है। इसके राइट साइड में जो भी आएंगे वो ईस्ट में होंगे, वो टाइम के आगे चलेंगे, इसके लेफ्ट साइड जो भी आएंगे वो वेस्ट में आएंगे और वो टाइम में पीछे चलेंगे। तो इसीलिए इसे स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है और कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो जोग्राफिस्ट थे वो इंग्लैंड को बिलोंग करते थे। द डिफरेंस इन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वेरियस कंट्रीज कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू द ग्रीनविच मीन टाइम। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जो ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लैंड पर है वो 0 है, मतलब वो 0 डिग्री है। तो यहाँ पे जो भी टाइम है, मान लिया यहाँ पे अगर बज रहे हैं शाम के 5, जो इंग्लैंड में जो टाइम चल रहा है वो बज रहा है शाम के 5 बज रहे हैं, तो हमारा इंडिया जो है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे चलेगा इंग्लैंड से, यानी कि यहाँ पे 10:30 रात के 10:30 बजेंगे। क्योंकि हम 0 डिग्री के ईस्टर्न साइड में लाई करते हैं, इसीलिए हम टाइम में आगे चलेंगे, यानी कि हम टाइम में अहेड रहेंगे। तो इसीलिए हम 5 घंटा 30 मिनट आगे है इस टाइम से। तो वहाँ पे शाम के 5 बजेंगे तो यहाँ पे रात के 10:30 बजेंगे। अगर यहाँ पे शाम के 6 बजेंगे तो यहाँ पे रात के 11:30 बजेंगे। ठीक है, तो गिव इट अ ट्राई। इफ़ इट इज़ 8 AM इन इंडिया, व्हाट इज़ द टाइम एट ग्रीनविच? तो आपको यहाँ से 5 hours 30 minutes पीछे जाना है। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको थोड़े इजी मेथड से बताता हूँ। ये देखो 8 AM हो रहा है इंडिया में, यानी कि इंडिया में बज रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं इंडिया में। तो अभी आपको यहाँ से 5 hours 30 minutes पीछे जाना है, यानी कि आपको इससे माइनस करना है 5 hours 30 minutes। तो देखो जैसा आप नॉर्मली बोरो करते हो, मान लो कि अगर आपको 800 में से 530 को माइनस करना था तो आप कैसे इसको माइनस करोगे, 0 - 0 0, लेकिन आपको यहाँ से बोरो करना है तो आप ऐसे बोरो करोगे, ऐसे करके आपको ये आंसर मिलेगा 270। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसीलिए जैसे आप इसे कैंसिल करके 8 करोगे आपको ये पूरी जगह पर 60 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये टाइम के माइनस सब्ट्रैक्शन अलग तरीके से चलता है। तो भी 30 0 - 0 0 होता है, 6 - 3 3 होता है, और 7 - 5 2 होता है। यानी कि ग्रीनविच पे अभी जो टाइम हो रहा होगा वो हो रहा होगा 2:30 AM, यानी कि रात के 2:30 बज रहे हैं। 2:30 AM का मतलब होता है रात के 2:30 बज रहे हैं।
व्हेन इट इज़ 2 PM इन इंडिया, इन विच कंट्रीज वुड इट बी 2 PM टू? एक का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, नेपाल में और चाइना में भी सेम टाइम होगा, क्योंकि देखो चाइना में भी और नेपाल में भी सेम लॉन्जिट्यूड पास हो रही है। अगर आपको और देखना है तो देखो श्रीलंका में भी सेम टाइम होगा, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, चाइना, ये सारी जगहों पर सेम टाइम होगा, क्योंकि इन सारी जगह से एक ही लॉन्जिट्यूड पास हो रहा है। और अगर आपको और कंट्रीज देखनी है तो आप एक मैप लेके ग्लोब का आप इसे देख सकते हो। देखो व्हेन इट इज़ 9 AM इन इंडिया, व्हाट वुड बी द टाइम एट 82 डिग्री 30 मिनट वेस्ट लॉन्जिट्यूड? यानी कि अगर इंडिया में सुबह के 9 बज रहे हैं तो हम अगर उससे 90 डिग्री अगर हम पीछे जाए तो वहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा? तो देखो इस क्वेश्चन के लिए ये जो क्वेश्चन दिया है, व्हेन इट इज़ 9 AM इन इंडिया, व्हाट वुड बी द टाइम एट 82 डिग्री 30 मिनट वेस्ट लॉन्जिट्यूड? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई भी कैलकुलेशन से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे देख सकते हो कि 180 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो 180 का डिफरेंस आ रहा है यानी कि 12 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है। और अगर आप 9 AM से 12 आवर्स का डिफरेंस निकालोगे, 12 घंटों का डिफरेंस निकालोगे, तो आपको मिलेगा 9 PM। तो यानी कि ये जो 82 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड जगह है, 82 डिग्री 30 मिनट वेस्ट लॉन्जिट्यूड जो जगह है, यहाँ पे रात के 9 बजेंगे। व्हाट वुड बी द टाइम एट प्राइम मेरिडियन व्हेन अ न्यू डे स्टार्ट्स एट 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड? तो देखो जो प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है 180 डिग्री का। तो यानी कि जब एक नया दिन यानी कि 12 AM होगा 180 डिग्री ये ईस्ट लॉन्जिट्यूड में, तो प्राइम मेरिडियन में हम 12 घंटे पीछे होंगे, यानी कि प्राइम मेरिडियन में जो टाइम होगा वो होगा 12 PM। तो अभी हमारा है डू यू नो, ये हमारा कुछ लास्ट थोड़ा इन्फॉर्मेशन वाला है, इसमें कुछ आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको रीड करके जगहों का नाम ध्यान रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी NIST एन इंस्टीट्यूट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव डेवलप्ड मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक इन द वर्ल्ड। The clocks have to be adjusted by 1 second, added or subtracted once in 20 million years। यानी कि ये इतने ज़्यादा एक्यूरेट है कि अगर आप 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ साल तक अगर आप वेट करोगे तो आपको सिर्फ 1 सेकंड का फ़र्क मिलेगा। वही अगर आप अपने मोबाइल और अपने वॉचेस की देखोगे, अपने वॉचेस, मोबाइल वॉचेस और ये सब का टाइम देखोगे, तो आपको हर महीने अपने टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 करोड़ साल में एक बार खाली 1 सेकेंड से आपको एडजस्ट करना पड़ता है टाइम। इन इंडिया द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया NPL न्यू दिल्ली गिव्स सर्विसेज ऑफ एक्यूरेट टाइम कीपिंग द क्लॉक्स यूज्ड आर एक्यूरेट अप टू 1 लाख पार्ट ऑफ अ सेकेंड। यानी कि अगर आप 1 सेकेंड को 1 लाख से डिवाइड कर दोगे, इतना जो छोटा टाइम आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1 लाख में आपके कितने जीरोस आते हैं? 5, यानी कि 0.0000001 सेकेंड तक एक्यूरेट है ये घड़ी जो हमारे इंडिया में दिल्ली में लोकेटेड है। As accurate time is required for space research, artificial satellite launching, etc., these clocks are used in these activities। तो जो स्पेस लॉन्चेस और रिसर्च, स्पेस रिसर्च होती है, उसमें हमें टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इसीलिए हम ऐसी वॉचेस को हमारे स्पेस मिशंस में यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर ज़रा सा डिफरेंस टाइम में आया तो हमारी सैटेलाइट ख़राब हो सकती है, उनकी लॉन्चिंग ख़राब हो सकती है। तो भी लास्ट पार्ट है डू यू नो जंतर मंतर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटोरी, जो कि हमारे जंतर मंतर में लोकेटेड है, एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटोरी। महाराजा सवाई जयसिंह टू द किंग ऑफ जयपुर वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन एंड आर्किटेक्ट। तो जो महाराजा सवाई जयसिंह थे, तो ये एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? जो स्पेस रिसर्च करता है। मैथमेटिशियन कौन? जो मैथ्स में एक साइंटिस्ट होता है, उसे हम बोलते हैं मैथमेटिशियन। और आर्किटेक्ट कौन होता है? जो बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करता है। He built 5 astronomical observatories at जंतर मंतर at उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली एंड मथुरा। तो इन 5 जगहों पर हमारे राजा सवाई जयसिंह ने लैबोरेटरीज, ऑब्जर्वेटोरी बनाई थी। और इसमें से सबसे ज़्यादा फेमस है हमारी जंतर मंतर की ऑब्जर्वेटोरी। द वन एट मथुरा डजेंट एग्जिस्ट टुडे बट वन कैन विजिट द अदर 4। तो जो मथुरा में बनी थी वो अब शायद कुछ रीज़न की वजह से अब एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी आप जो 4 जगह है जो दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन में है, तो इन जगह पे आप अभी भी जा सकते हो। But one can visit the other 4. Even today, one can know the exact time up to second through the shadows at Jantar Mantar. Do not only house sundials, but they are complete astronomical observatory. One can observe the sky from here too.
तो यहाँ पे जो घड़ी है वो आपको सेकेंड्स तक एक्यूरेट टाइम बता सकती है, यानी कि सिर्फ 1 या 2 सेकेंड का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे जो घड़ी महाराजा सवाई के ज़माने यानी कि 300-400 साल पहले जो इन्होंने बनाया था सूरज के हेल्प से, सनडायल किसे बोलते हैं, जो सूरज की हेल्प से हम घड़ी बनाते हैं, वो टाइम हमें सेकंड्स तक एक्यूरेट मिलता है, यानी कि सिर्फ 1-2 सेकंड का फ़र्क आएगा टाइम में, बाकी डिफरेंस नहीं आएगा। जो टाइम में जो एरर आएगा वो नहीं होता है। तो देखो हाँ, सनडायल हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये जंतर मंतर में यूज़ हुआ है। विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट जंतर मंतर इट इज़ स्टिल पॉसिबल टू सी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि अभी भी आप यहाँ से चांद, तारे और अलग अलग प्लैनेट्स देख सकते हो इस जगह से। आफ्टर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नाउ दिस इंस्ट्रूमेंट आर मोर ऑफ अ कल्चरल हेरिटेज। तो देखो आज के ये ज़माने में किसी के पास टेलीस्कोप और ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती थी, तो सिर्फ यही जगह थी जहाँ से आके लोग तारों को देख सकते थे। लेकिन आज के टाइम पे तो आप जानते हो टेलीस्कोप आप अपने घर पर भी खरीद सकते हो। तो इसीलिए ये जगह जो पुरानी जगह है, अब ये हमारे यूज़ की तो नहीं है, पर हम स्टिल इन्हें अपनी कल्चर हेरिटेज समझते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमें गर्व महसूस कराती है कि पुराने ज़माने में भी इंडियन इतने स्मार्ट थे कि बिना कोई टेक्नोलॉजी के होके वो हमारी इतनी अच्छी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बना पाए, जिसके हेल्प से हम अलग अलग चांद, तारे, प्लैनेट्स उनको देखकर स्टडी कर पाते। तो देखो ऐसी कोई भी पास्ट की चीज़ जो 300-400 साल पहले बनी हो और उसे देख के हमें अपने प्रति गर्व होता है और अपने पास्ट के प्रति गर्व होता है और फ्यूचर के लिए इंस्पिरेशन मिलती है, उन जगहों को हम बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज। अब ये नेचुरल हो सकता है या फिर मैन मेड हो सकता है। ये हमारी जंतर मंतर जो है ये मैन मेड कल्चरल हेरिटेज है। तो ठीक है, मैंने आपको कल्चरल हेरिटेज का भी मतलब बता दिया है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इस जगह को अभी हम एकदम अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि ये कोई भी चीज़ से इसे नुकसान ना पहुँचे। थिंक अबाउट इट। तो एकदम लास्ट पार्ट है, हम इसे रीड कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम एग्जिस्ट। देखो श्रीलंका में तो एक ही स्टैंडर्ड टाइम एग्जिस्ट होता है क्योंकि बहुत छोटी जगह है। तो देखो मेक्सिको में 4 टाइम जोन है, श्रीलंका में 1 टाइम जोन है, चाइना में भी 1 टाइम जोन है और न्यूजीलैंड में 2 टाइम जोन है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ये 2। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, खाली आपकी नॉलेज के लिए आपको दिया है। व्हाट इज अ कंट्री हैव अ लार्ज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ओनली हैव 1 स्टैंडर्ड टाइम। क्योंकि लार्ज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखो लार्ज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ लार्ज लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट चाहिए और उसी की वजह से एक कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है। तो इसीलिए चाहे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना भी हो, हमें सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट से फ़र्क पड़ता है क्योंकि वही टाइम डिसाइड करता है। तो देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर थोड़ा सा इजी से ऊपर मॉडरेट लेवल पर था, पर मैंने अपने साइड से जितना सके उतना आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है इन तीनों लेक्चर से मैंने जो भी पढ़ा आपको बहुत अच्छे से समझा। तो आप अच्छे से तीनों लेक्चर को रिवाइज़ कर लो, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो और इसके क्वेश्चन आंसर्स तो हमने प्रोवाइड कर ही दिया आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।